नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के नए डीएसपी एनडी संदीप का किया गया अभिनंदन। बेंगलुरु जेल के वीडियो सामने आने पर गरमाई कर्नाटक की राजनीति। भाजपा ने मुख्यमंत्री के आवास का किया घेराव। यह सच है कि सेंट्रल जेल में आतंकवादी हैं, लेकिन विधानसौधा में तो और भी ज्यादा आतंकवादी हैं, बोले केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी। शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची। महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा आरोप। 2500 किलो विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद में मिला। तबाही का एक और जखीरा उठाने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ा। दिल्ली बिहार का दिल और आत्मा जैसा रिश्ता है। प्रगति और विकास पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। अब समाचार विस्तार से। बीदर डीएसपी के रूप में नए आए एनडी संधी का बीदर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष इमरान खान ने अभिनंदन किया। इस अवसर पर कपलापुर ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष शिव कुमार कोलारे, अमर चोबले, शेखर मशेट्टी, रोशन मलकापुरे उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिगे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेंगलुरु सेंट्रल जेल की वीडियो वायरल होने पर हंगामा हो गया है। कर्नाटक भाजपा ने इस मुद्दे पर सीएम आवास का घेराव किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल बेंगलुरु सेंट्रल जेल के वीडियो सामने आए हैं, जिनमें कैदी जेल के भीतर पार्टी करते और आराम से मोबाइल फोन चलाते नजर आ रहे हैं। इस मुद्दे पर राज्य सरकार घिरती नजर आ रही है। कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा है कि सिद्धरामैया सरकार देश विरोधी तत्वों और आतंकियों का समर्थन कर रही है। वीडियो में दिख रहा है कि आतंकियों को किस तरह से जेल के भीतर सुविधाएं दी जा रही है। वहां सभी के पास टीवी, मोबाइल फोन और शराब है। सीएम सिद्धरामैया और गृह मंत्री जी परमेश्वर को इस्तीफा दे देना चाहिए। कर्नाटक विधान परिषद ने नेता विपक्ष चलवड़ी नारायण स्वामी ने कहा कि आतंकियों को जेल के भीतर 5 स्टार जैसी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं। सवाल पूछने के लिए सरकार हमें गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन आतंकियों को नहीं। ये सरकार आतंकियों और अपराधियों की है। यही वजह है कि राज्य में कानून व्यवस्था इतनी खराब है। इसी के खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परप्पना अग्रहारा जेल में बलात्कारियों और आतंकवादियों को मोबाइल फोन की सुविधा दिए जाने पर गहरा रोष व्यक्त करने वाले केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि जेल में तो आतंकवादी हैं ही, विधानसौधा में उनसे भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी मौजूद हैं। आज जनता दल सेक्युलर पार्टी के प्रदेश कार्यालय जेपी भवन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक है कि जेल कर्मचारी केंद्रीय कारागार में विचाराधीन कैदियों और सजायाफ्ता अपराधियों को शाही आतिथ्य प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी सिर्फ जेल में ही नहीं है, विधानसौधा में भी उनसे भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी मौजूद हैं। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि वे कौन हैं। राज्य की जनता सड़कों पर इस बारे में बात कर रही है। परप्पना अग्रहारा में आतंकवादियों को शाही आतिथ्य मिलना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बीच इसी मुद्दे पर बहस हुई। फिर एक अन्य मामले में अदालत ने स्वयं ऐसे कृत्यों में शामिल जेल कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी थी। उसके बाद उन्होंने चिंता व्यक्त की कि जेल में ऐसे मामले बार बार हो रहे हैं। कर्नाटक के रायबाग तालुके के भिराड़ी गांव में रविवार को शॉर्ट सर्किट के कारण लगभग 30 एकड़ कटाई के लिए तैयार गन्ने की फसल जलकर खाक हो। यह घटना रायबाग पुलिस थाने की सीमा से सटे विठलराय मंदिर के पास निंगप्पा मिर्जे, राजू लंगोटे, नागप्पा तेली और अमर कैसेटकर के खेत में हुई है। स्थानीय निवासियों और अग्निशमन सेवा कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। पूर्व राज्य कांग्रेस प्रमुख और साकोली विधायक नाना पटोले ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दिग्गज शरद पवार पर सीधा हमला बोला है। पटोले ने का कहना है कि महाविकास अघाड़ी के प्रमुख सूत्रधार शरद पवार कांग्रेस को कमजोर करने की गुप्त साजिश रची है। यह आरोप उन्होंने पुणे लैंड केस के बहाने लगाया है, जो डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे पार्थ से जुड़ा बताया जा रहा है। पटोले ने कहा कि एमवीए के बाकी सहयोगी सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन पवार परिवार अपने रिश्तेदारों के खिलाफ पूरी ताकत से नहीं उतर रहे हैं। शनिवार को अकोला में मीडिया से बात करते हुए शरद पवार ने पुणे लैंड डील की निष्पक्ष जांच की मांग की, तो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और साकोली विधायक ने कहा कि भले ही एमवीए के अन्य सहयोगियों ने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई हो, लेकिन पवार परिवार ने अपने रिश्तेदारों पर तीखे राजनीतिक हमले करने से परहेज किया है। पटोले ने यह भी मांग की है कि आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे एक सीधे साधे और ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खड़गे के बजाय भूमि सौदे की जांच का नेतृत्व करें। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में तबाही का एक और जखीरा पुलिस को मिला है। जानकारी के मुताबिक फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया गया है। ये बारूद का जखीरा इतना बड़ा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इसे भरने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ा। पुलिस की शुरुआती जांच में यह संदिग्ध विस्फोटक अमोनियम नाइट्राइट लग रहा है। सुबह से इस इलाके में फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड चल रही है। फरीदाबाद में इससे पहले धौज इलाके में 360 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ मिला था। इस मामले में जम्मू कश्मीर और हरियाणा की पुलिस 2 डॉक्टरों आदिल अहमद राठर और मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार कर चुकी है। मुजम्मिल ने ही धौज और फतेहपुर तगा गांव में यह कमरा किराए पर ले लिया था। धौज से फतेहपुर तगा गांव 4 किलोमीटर दूर है। मुजम्मिल ने एक मौलाना इस्ताख से एक घर किराए पर लिया। मौलाना को पुलिस ने सुबह ही हिरासत में ले लिया था। इससे पहले धौज से पुलिस ने 360 किलो विस्फोटक के साथ 20 टाइमर, वॉकी टॉकी और असॉल्ट राइफल बरामद की थी। सहारनपुर से 6 अक्टूबर को गिरफ्तार डॉक्टर आदिल अहमद की सूचना के बाद मुजम्मिल पकड़ में आया था। उसकी निशानदेही पर ही तबाही का सामान बरामद किया गया, जो पूरे शहर को दहला देने के लिए काफी था। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसको लेकर बंगाल कांग्रेस की यूनिट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी की ओर से जस्टिस सूर्यकांत के सामने एसआईआर का मुद्दा उठाया गया। वह तमिलनाडु और बिहार में भी एसआईआर मामले की सुनवाई कर रहे हैं। याचिका में पश्चिम बंगाल से संबंधित केस को बिहार तमिलनाडु एसआईआर मामले के साथ मंगलवार 11 नवंबर 2025 को लिस्ट करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता की ओर से वकील ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और मंगलवार 11 नवंबर 2025 को बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के साथ ही इस याचिका पर सुनवाई की मांग की। वकील ने कहा कि राज्य के लोग एसआईआर की प्रक्रिया में खामियों का हवाला देकर पार्टी का रुख कर रहे हैं, इसलिए पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। उदगीर के रघुकुल मंगल कार्यालय में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गुट की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उदगीर के विधायक और पूर्व मंत्री संजय बंसोड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में नगर परिषद चुनाव के इच्छुक उम्मीदवारों, पूर्व नगर सेवकों तथा जिले भर से आए वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पूरा हॉल कार्यकर्ताओं और समर्थकों से खचाखच भरा हुआ था और माहौल जोश से भरा नजर आया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आगामी नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर रणनीति बनाना,
और कार्यकर्ताओं को दिशा देना था। इस दौरान मंच से कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखे और पार्टी के प्रति निष्ठा और एकता का संदेश दिया। संजय बंसोड़े साहब ने अपने भाषण में कहा कि हमने उदगीर को आगे बढ़ाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। हमने ना धर्म देखा न जात, बल्कि हर समाज के लिए बराबरी से काम किया है। जो भी कार्यकर्ता हमारे पास किसी काम के लिए आता है, हम पूरी निष्ठा से उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि आज आप सभी कार्यकर्ता और उम्मीदवारों का उत्साह देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले चुनाव में नगरपालिका पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कब्जा होगा। जनता हमारे अच्छे कार्यों को देख रही है और हमारे साथ। अगर उदगीर की जनता इस बार पूरी तरह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगराध्यक्ष और नगर सेवक को चुनकर भेजेगी तो उदगीर शहर में एक नया दौर शुरू होगा। शहर में बड़ी तरक्की, खुशहाली और सुविधाओं का विस्तार होगा। इस अवसर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष, राज्य महासचिव, पूर्व नगर सेवक और जिले भर से आए वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखे। सभी ने संजय बंसोड़े साहब के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, अपने कार्यकाल में बिना किसी भेदभाव के हर समाज के लिए काम किया है और उदगीर शहर को नई दिशा दी। कार्यक्रम के अंत में संजय बंसोड़े साहब ने मंच से भी सभी उपस्थित वरिष्ठ नेताओं, पूर्व नगर सेवकों, इच्छुक उम्मीदवारों और पार्टी कार्यकर्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। मंडळीची आम्ही तीन त्या ठिकाणी तयार करू। जे कोणी आरक्षणामध्ये असतील त्यांनी आता 2 दिवसामध्ये त्याचं कास्ट आहे का, कास्ट व्हेरिफिकेशन झालंय का, महिलांचं असतील, रिझर्वेशन मध्ये पूर्ण ओबीसीचा असेल, या सगळ्या गोष्टी आता या मुलाखतीमध्ये त्या ठिकाणी विचारल्या जातील आणि जे काही सत्य आहे ते त्या ठिकाणी तुम्ही सांगितलं पाहिजे। त्यामुळे आजचं त्या ठिकाणी बोलणार नाही, पण आपण एवढ्या मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी आलात त्याबद्दल तुमचे आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो। मी परत एकदा सांगतो, बरोबर आहे, सगळ्या कार्यकर्त्यांनी, सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी ताकदीने आपल्या त्या ठिकाणी बोलून करायची। आपल्याला हे शहर स्मार्ट शहर त्या ठिकाणी आपल्याला करायचं। आपल्याला या शहरामध्ये खूप चांगल्या पद्धतीच्या लोकांना सुविधा निर्माण त्या ठिकाणी आपल्याला करून द्यायच्या। ही भूमिका त्या ठिकाणी आहे आणि दैनंदिन जीवनामध्ये नगरसेवक हा खूप महत्वाचा असतो। नगराध्यक्ष तर तो आमदारकीचा लेवल त्या ठिकाणी असतो। त्या निवडणुकीकडे आपण गुट्टे ही निवडणूक त्या ठिकाणी आपण सर्वांनी घ्यावी अशी नम्र विनंती या ठिकाणी करतो। महाराजराव तुम्ही असा वसंतराव शामू। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 10 नवंबर को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी दिल्ली नगर निगम एमसीडी उपचुनाव में सभी 12 सीटें जीतना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पार्टी का ध्यान राजधानी के लंबे समय से लंबित नागरिक मुद्दों को सुलझाने पर है। हम काम करते हुए 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली इतने सालों से जिस हालत में रही है, जितनी मुश्किलों का सामना किया, अब समय आ गया है कि इसके सभी मुद्दों को सुलझाया जाए। इसलिए भाजपा के लिए ये 12 सीटें जीतना जरूरी है। हमारा लक्ष्य एक विकसित और स्वच्छ दिल्ली, हरित दिल्ली बनाना है। हमें इस साथ मिलकर करना चाहते हैं। पिछली सरकारें सिर्फ राजनीति करती थी, हम चाहते हैं कि दिल्ली का हर वार्ड सुंदर और विकसित हो। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का विकास होगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली और बिहार का रिश्ता दिल और जान का है। जनता का आशीर्वाद, जनता का स्नेह, जनता के प्रति सेवा भाव, यही हमारा काम है और इस काम को करते हुए दिल्ली में ये 12 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली जिन परिस्थितियों में इतने सालों से थी, जिन दिक्कतों को उन्होंने सामना किया, अब धीरे धीरे उनके समाधान का समय आया है और इसलिए इन 12 सीटों पे भी
भारतीय जनता पार्टी का विजयी होना जरूरी है, क्योंकि एक ध्येय, एक लक्ष्य है, दिल्ली का विकास, दिल्ली में स्वच्छता, दिल्ली में हरियाली, ये सारा हमारा काम है जिसको हम इकट्ठे मिलके, एकजुट मिलकर के करना चाहते हैं। इससे पहले की सरकारों ने केवल यहाँ राजनीति करी, इतने साल, 11 साल उन्होंने यहाँ बर्बाद कर दिए। हम चाहते हैं कि दिल्ली का प्रत्येक वार्ड सुंदर बने, बेहतर बने और वहाँ विकास कार्य हो। मैं आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगाया। शोएब इकबाल ने कल अपने परिचित को टिकट न मिलने पर छोड़ दिए। झटके लगना मुझे लगता है जारी रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों के सामने उनकी सच्चाई आ रही है, लोग, जनता और यहाँ तक कि उनके कार्यकर्ता और उनके नेता भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। कल आप बिहार से लौटी हैं, बड़ा लंबा कैंपेन किया है आपने वहाँ पे, और कल वोटिंग भी होनी है। क्या लग रहा है, कितना दिल्ली तरक्की करेगा, विकास होगा और बिहार भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली और बिहार दिल और आत्मा जैसा उनका संबंध है। बिहार तरक्की करता है तो दिल्ली का दिल खुश होता है, और दिल्ली तरक्की करती है तो बिहार की आत्मा प्रसन्न होती है। दिल्ली के जंतर मंतर के पास एक शख्स ने खुद को गोली मार ली। दिल्ली पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए बताया कि शख्स को गोली लगी और उसकी मौत हो चुकी है। दिल्ली पुलिस को बताया कि घटना की जानकारी मिलने के फौरन बाद पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शख्स की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है और पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। बताया गया कि अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कानूनी कार्यवाही के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। शख्स ने किन परिस्थितियों में खुद को गोली मारी, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि जंतर मंतर, जहां एक वेधशाला है, उसकी कुछ दशकों से प्रदर्शन स्थल के रूप में पहचान बनी है। यह अन्न आंदोलन समेत तमिलनाडु के किसानों के विरोध प्रदर्शन का गवाह रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के नए डीएसपी एनडी संदीप का किया गया अभिनंदन। बेंगलुरु जेल के वीडियो सामने आने पर गरमाई कर्नाटक की राजनीति। भाजपा ने मुख्यमंत्री के आवास का किया घेराव। यह सच है कि सेंट्रल जेल में आतंकवादी हैं, लेकिन विधानसौधा में तो और भी ज्यादा आतंकवादी हैं, बोले केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी। शरद पवार ने कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश रची। महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा आरोप। 2500 किलो विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद में मिला। तबाही का एक और जखीरा उठाने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ा। दिल्ली बिहार का दिल और आत्मा जैसा रिश्ता है। प्रगति और विकास पर बोली दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।